और एक और बड़ी खबर, इजराइल वॉर में शांति पर जोर दे सकते हैं शी जिनपिंग। जो बाइडेन से मुलाकात पर शांति पर जोर रहेगा, इजराइल पर दबाव बनाने की कोशिश की जाएगी। अब देखिए, बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, अमेरिका पहुंचे हैं शी जिनपिंग, सैन फ्रांसिस्को पहुंच चुके हैं शी जिनपिंग। आज जो बाइडेन और शी जिनपिंग की मुलाकात होने वाली है और बड़ी बात यह है कि करीब 6 साल के बाद अमेरिका का दौरा चीनी राष्ट्रपति की तरफ से किया जा रहा है। गाजा जंग पर चर्चा के पूरे आसार हैं, क्योंकि यहां पर विध्वंस हम लगातार देख रहे हैं। आम लोगों के, आम नागरिकों का लगातार मारा जाना जारी है। इसके अलावा न्यूक्लियर वॉर का जो खतरा मंडरा रहा है, इस पर भी चर्चा संभव है। और आइए इस बीच ये भी देख लेते हैं कि इजराइल को लेकर आखिर चीन अब तक चुप क्यों है, और अब बाइडेन के साथ मीटिंग में उसका रुख क्या रह सकता है। शी जिनपिंग क्या रुख सामने रख सकते हैं इस मीटिंग में। इजराइल पर चीन की चुप्पी। मौजूदा नवंबर महीने में चीन यूएनएससी का अध्यक्ष देश है, हमें यह नहीं भूलना चाहिए। इसी कारण इजराइल पर रूस की तरह मुखर नहीं रहा है। रूस कहीं ज्यादा आक्रामक नजर आ रहा है, ईरान के साथ खड़ा नजर आ रहा है। यूएनएससी अध्यक्ष होने के नाते चीन जिम्मेदार दिखने की कोशिश कर रहा है। एक बड़ी बात यहां पर यह निकलकर सामने आती है, करुणा। बिल्कुल समीर, और देखिए, खुद को विश्व शांति के लिए समर्पित दिखाने की भी जो कोशिश है वो साफ तौर पर नजर आ रही है, और बाइडेन से इसी लाइन पर बात भी कर सकते हैं शी जिनपिंग। इसके अलावा खबर ये कि जो बाइडेन से मुलाकात में शी जिनपिंग शांति पर जोर दे सकते हैं, जो जानकारी है। बिल्कुल, हालांकि शांति की बात चीन के मुंह से बड़ी अजीबोगरीब लगती है, लेकिन ऐसे आसार तो हैं। चीनी कूटनीतिक प्लान देखिए क्या है। अमेरिका इजराइल की वजह से बदनाम हो रहा है, तो उसी वक्त चीन शांति दूत की भूमिका में कम से कम दिखना चाहता है। हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। ब्रिगेडियर शरदेंदु, किस तरह से आप देखते हैं चीन का जो मौजूदा रुख है, भले ही वो रूस और ईरान के साथ खड़ा हो बैकडोर से, लेकिन वो कम से कम ऐसा दिखने की कोशिश करता हुआ नजर नहीं आता। क्या शांति दूत की भूमिका को आगे बढ़ाते हुए इस अमेरिका दौरे में नजर आएंगे शी जिनपिंग, या फिर कुछ और भी हो सकता है? देखिए, चीन एक इमर्जिंग पावर की तरह है और आगे आने वाले दिनों में सुपर पावर बनने की हैसियत रखता है, और एक बहुत ही श्रूड कंट्री है। वो कहीं डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता किसी मिलिट्री एविएशन में, नहीं तो ताइवान का रीजन था, वहाँ डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन कर सकता था, लेकिन उसका वो मकसद नहीं है। वो कॉमर्शियल एंगल देखता है और एक विश्व में एक लीडरशिप प्रदान करने की कोशिश कर रहा है। उसका इंटरेस्ट हैम्पर हुआ था मिडिल ईस्ट में, क्योंकि उसने ईरान और सऊदी अरेबिया में जिस तरीके से डिप्लोमेटिक रिलेशन कराए, जिस तरीके से सऊदी अरबिया सीरिया में उसने पैड बनाए, जिस तरीके से वो बड़े सटल तरीके से रशिया के सपोर्ट में यूक्रेन में खड़ा रहा, और आज की डेट में जो बाइडेन से बात करने गया है, उसका मकसद ये है कि पूरे विश्व में अपनी पहल बनाई जाए। लड़ाई अपनी जगह है, लेकिन कॉमर्शियल एंगल को भी वो उतना महत्व देता है। इस मीटिंग का सक्सेस तब मैं मानूंगा जब दोनों नेता एक जॉइंट स्टेटमेंट देंगे, लेकिन ऐसा होता मेरे को मुश्किल नजर आ रहा है, क्योंकि दोनों के इंटरेस्ट बहुत ही डिफरेंट है। जहां बाइडेन सरकार हर मुद्दों पे काफी कॉम्प्रोमाइज करती हुई दिख रही है, चाहे वो अफगानिस्तान है, चाहे मिडिल ईस्ट है, चाहे रशिया यूक्रेन वॉर है, और इसी तरह चाइना जो है वो इंडो पैसिफिक रीजन को किसी भी हालत में नहीं छोड़ना चाहता है। इसके तहत दोनों में क्लैश ऑफ इंटरेस्ट है। बिल्कुल सही बात है सर। एक छोटा सा पॉइंट ऐड कर दूं, कल हमने ये खबर चलाई थी कि अमेरिका और चीन को इस जंग से काफी फायदा हो रहा है, दोनों के ड्रोन सबसे ज्यादा बिक रहे हैं, तो ये भी एक पॉइंट है। करुणा।